जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पांडवैरणनदी कैवर्तकः केशव कैवर्तकः केशव। भगवान श्री कृष्ण जिधर साथ में है उधर वो संरक्षण करने वाले, हमें हिम्मत देने वाले, हमें हौसला देने वाले, ऊर्जा भरने वाले होते हैं। और कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, भगवान अगर साथ में है तो डरने की बात नहीं। ऐसा इस श्लोक में बताया है। ये जो कौरव पांडवों का महायुद्ध हुआ, महाभारत हुआ, उसमें ये नदी रूपी वर्णन इधर किया हुआ है। भीष्माचार्य, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, द्रोणाचार्य, ये दोनों तट है, किनारे है। और जयद्रथ के रूप में उसमें जल बह रहा है। शकुनी वो फिसलने वाला शैवाल, या तो उसके कारण वो नीली पीली या तो हरी पड़ गई है। शल्य के कारण, शल्य मामा के कारण उसको ग्रहण लग गया। ग्रहण लग जाना यानी उसको ढकना या तो उस पर संकट आना। और कृपेण वहनी, कृपाचार्य के कारण वह बह रही है। कृपाचार्य कौरव पक्ष में ही थे पहले से और वही बने रहे, और इसलिए वहनी प्रवाह पूर्ण ऐसा उनका चरित्र दिखाई देता है कि ज्यादा न सोचते हुए वह उस कौरव पक्ष में बने रहे। कर्णेन वेलाकुला, कर्ण के कारण वह टेढ़ी मेढ़ी है, अलग अलग टर्न उसने लिए हैं। और अश्वत्थामा विकर्ण जैसे भयंकर ऐसे मकर उसमें घूम रहे हैं। मकर यानी क्रोकोडाइल्स, वो मगर। और दुर्योधनावर्तिनी, दुर्योधन ने तूफान या तो बाढ़ जैसी स्थिति लाई हुई है, उसका आवेग है और उसके कारण नदी में बाढ़ आई हुई है, तूफान आया हुआ है, भंवरे है। आवर्तन यानी भंवरा उठता है ना वो बाढ़ में, तो वो भंवरे जैसा है। वो सभी को इकट्ठा कर लेता है और बड़ी ताकत होती है उसमें। ऐसी रण नदी को, रण रूपी नदी को पांडवों ने पार किया। किसी को भी समझो कि उसमें घुसना ही, भीष्म द्रोणाचार्य जैसे तट है, तट में घुसना मुश्किल है। उसको घुस करके निकलना, वह जल भी जयद्रथ जैसा है और शकुनी जैसा फिसलने वाला उधर शैवाल है। और शल्य ने ग्रहण लगा दिया है, कर्ण ने उसको टेढ़ी मेढ़ी बना दिया है, और दुर्योधन ने उसमें भंवरा निकाला है, निर्माण किया है। ऐसी रण नदी को पार करना बड़ा मुश्किल है। भी रण भूमि में युद्ध शुरू हो गया है, और ऐसे युद्ध की स्थिति में पहले दिन घमासान शुरू हो गया। पहले गीता बताई, गीता बताने के बाद अर्जुन ने गांडी उठा लिया और पांडवों ने सभी बुजुर्गों के दर्शन किए, आशीर्वाद लिए, और युद्ध का घमासान शुरू हो गया। हर रथी रथी के साथ, घुड़सवार घुड़सवार के साथ, जो हाथी पर बैठे थे वो हाथी पर बैठे हुए के साथ, जो पैदल चल रहे थे पैदलों के साथ,
जैसे गदाधारी गदा युद्ध एक दूसरे के साथ, ऐसे अलग अलग जो भी रथी है, महारथी है, वो एक एक दूसरे के साथ लड़ने लगे, टक्कर लेने लगे, सभी और आवाज आने लगी और एक एक करके ऐसे सैनिक, धुरंधर सैनिक गिरने लगे। जो रथी महारथी थे वो एक साथ बहुत सारे सैनिकों को मारने लगे और इस प्रकार एक दूसरे से टक्कर लेते हुए पहले उत्तर की आहुति पड़ गई। जो बड़ों में यानी कि विराट राजा के पुत्र उत्तर, वह चल बसा, उसको शल्य ने मारा। उसके बाद उसका भाई श्वेत, उसने महाभयंकर पराक्रम किया और सभी को हराते हराते भीष्म के सामने खड़ा हो गया। और ये सब देखते हुए उत्तर गया, श्वेत भी आगे चलने लगा तो अभिमन्यु भी चिढ़ गया था, क्योंकि अभिमन्यु का कौन था वो? उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी, और उसका भाई उत्तर वो चल बसा ना, मेवना चल बसा। तो अभिमन्यु चिढ़ गया। अभिमन्यु उस समय 16 साल का, वह चिढ़ गया और उसने ऐसा घमासान मचाया कि सब डरने लगे और बहुत सारों को परास्त किया। अभिमन्यु जैसा वीर अगर कुछ देर टिकेगा तो कौरवों का आज ही विनाश हो जाएगा। श्वेत भी इस तरह लड़ता था त्वेष से, वो सभी को हराते हराते भीष्म के सामने खड़ा हो गया। भीष्म का भी उसने धनुष्य तोड़ दिया, सारथी को मार दिया, घोड़ों को परास्त किया, पूरा विंध लिया भीष्माचार्य को भी, आचार्य पितामह भीष्म को। तो ऐसे विंध लेने के बाद बाकी बोलने लगे दुर्योधन आदि कि संभालो हे भीष्म, हे भीष्माचार्य, आप संभालो, कोई अस्त्र निकालो। और उन्होंने फिर एक बाण पर ब्रह्मास्त्र का अभिषिंचन किया, अभिमंत्रित करके वो बाण को छुड़ा और श्वेत को मार दिया। उसके बाद पांडवों में युधिष्ठिर विचलित हो गया और फिर वो इकट्ठा हो गए। श्री कृष्ण भगवान के पास जाकर बोले कि ये तो भयंकर अभी भीष्माचार्य, भीष्म पितामह बहुत ही द्वेष से लड़ रहे हैं और हमारे सैन्य की जो स्थिति वो भयावह हो गई है, डर के कारण कांप रहे हैं। ऐसा अगर चलेगा तो फिर आगे जाकर के मुश्किल होगा। पहले दिन ही हमने परास्त खाई या तो परास्त हो गए। तो इसके कारण श्री कृष्ण ने फिर हौसला बंधाया कि अर्जुन और पांडव आपके साथ है, धृष्टद्युम्न जैसा सेनापति है, ये इतना होने के बावजूद भी आपको डरना नहीं चाहिए, आप हौसला रखो। धृष्टद्युम्न को बताया और बताकर कहा कि आगे चल करके क्रौंच व्यूह लगाना, क्रौंच व्यूह लगा दो। और क्रौंच व्यूह लगाकर और कृष्ण के आश्वासन से उनमें थोड़ा साहस बंधा। पांडव फिर शाम तक खड़े हो गए, लेकिन तब तक युद्ध का विराम हो चुका था, क्योंकि नियम था सुबह होने के साथ युद्ध का शुरुआत और ढलने के साथ उसको बंद करना। तो पहले दिन का युद्ध समाप्त हो गया। दूसरे दिन के लिए व्यूह रचना पहले ही कर डाली और उधर ही राहुटी यानी कि टेंट बांध करके उधर वो ठहरते और उधर ठहरकर उन्होंने क्रौंच रचना की। उसमें जो क्रौंच यानी क्रौंच पक्षी का आकार, उसकी चोंच, उसकी आंखें, उसके पंख, पंख में भीमसेन और आदि जो महाधुरंधर है धृष्टद्युम्न, वो पंख में लगे, बाकी बीच में ठहरे। आगे जाकर के धृष्टद्युम्न और सभी व्यूह रचना, बीच में फिर सामने सभी के सामने अर्जुन और श्री कृष्ण, और सभी सैन्य उसको घेरते हुए आगे चले और कल की रचना कर दी, यानी दूसरे दिन का व्यूह रचाकर बड़ा साहस बंधाकर पांडव सेना खड़ी हो गई। सुबह निकलने के पहले देख लिया
दुर्योधन आदि कौरव पक्ष ने ये तो बड़ी क्रोच व्यूह रचना की है, और ऐसी रचना भेदना बड़ा कठिन होता है। उन्होंने भी एक महान व्यूह रचा और पितामह भीष्म के सेनापतित्व के नीचे बड़ा व्यूह रचा और फिर लड़ने के लिए तैयार हो गए और फिर सामना किया। कृष्ण का आश्वासन और क्रौंच व्यूह की रचना। क्रौंच पक्षी यानी करकोचा जो होता है ना, जैसा चोच, उसकी आंखें, उसके पंख, उसकी पूंछ और ऐसा ऐसा पूरा सैन्य का पूरी रचना। ये करके जब युद्ध शुरू हो गया तो फिर से घमासान शुरू हो गया दूसरे दिन भी, और सभी पांडवों के पक्ष में से कौरवों के पक्ष में से एक दूसरे के सामने फिर से लड़ने लगे, और ऐसे लाखों सैनिक एक साथ लड़ते। कितना सैन्य था? कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी, और एक एक अक्षौहिणी में लगभग 2 लाख के आगे सिर्फ लड़ने वाले, और उसको संभालने वाले कुछ वैद्य, कुछ शुश्रूषा करने वाले, कुछ सामान पहुंचाने वाले, कुछ ऐसे माल ढोने वाले, अलग अलग प्रकार के जो मददगार थे वो भी उनके साथ, वो अलग। तो इस प्रकार एक अक्षौहिणी में इतने सैन्य से सभी अक्षौहिणी सैन्य साथ में लड़ने के लिए शुरू हो गए। दूसरे दिन भी फिर से सिंहनाद हुआ, फिर से शंखनाद हुआ और गर्जना हो गई, और तब से पहले ही पांडवों ने आक्रमण ज्यादा कर लिया, इतना तीव्र कर लिया कि बाकी दुर्योधन आदि कौरवों के पक्ष में हलचल मच गई। दुर्योधन आदि सामने आ गया और पितामह भीष्म को बोलने लगे कि यह तो कठिन लग रहा है आज, और स्वयं अर्जुन बीच में है, सभी के बीच में, और सभी को परास्त कर रहे, आगे चल रहे हैं। और फिर भीष्म ने भी सिंहनाद किया और वो भी आगे बढ़े। उन्होंने भी इतना संवार शुरू कर दिया कि पूछो मत। अर्जुन और भीष्म एक दोनों की टक्कर होने लगी, कोई भी कम नहीं पड़ रहा था। और ऐसे में सभी बोल रहे थे कि क्या होगा, सैनिक तो मर रहे, अभी ये युद्ध कौन हारेगा कौन जीतेगा, कोई कोई तो युद्ध छोड़कर देख रहे थे। भीष्म पितामह और अर्जुन कैसे लड़ते हैं। अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धारी है, भीष्म पितामह अजय योद्धा है, ऐसा युद्ध चल रहा है, और ऐसा एक दूसरे का मर्दन करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। अर्जुन के ऊपर भीष्माचार्य, भीष्म पितामह, और भीष्म पितामह के ऊपर अर्जुन ऐसे एक दूसरे पर अस्त्र छोड़ते हैं और एक दूसरे को काटते हैं, अस्त्र काटते हैं। साथ में एक दूसरे कम पड़ गए तो साथ में दूसरे सैन्य और दूसरे रथी महारथी उनके साथ है, वो भी एक दूसरे से लड़ते हैं। दुर्योधन ने फिर भीष्म को कहा कि क्षत्रिय धर्म आप भूल गए क्या, वो तो अर्जुन तो बढ़ ही रहा है आगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो उधर अश्वत्थामा, दुर्योधन, विकर्ण आदि भीष्म के साथ आ गए और हौसला बढ़ाने लगे, भीष्म पितामह को संरक्षण देने लगे, और संग्राम और छिड़ गया। अर्जुन के बाणों से पूरा जाल फैला हुआ था, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल था। इतना रथी महारथी होने के बावजूद भी अर्जुन का जो जाल है वो तोड़ नहीं पाए थे। तो ऐसे फिर भीष्म पितामह ने अपने जो धनुष एक बार छूट गया, यानी फिसल गया हाथ से, क्योंकि अर्जुन का लाघव इतना था कि अर्जुन के बाणों ने छिन्न विच्छिन्न कर दिया सभी को। तो भीष्म पितामह भी चिढ़ गए और अपने धनुष्य बाण के, दूसरे धनुष्य बाण के साथ फिर लड़ने लगे, और वह भी इतने बलवान थे, अजेय थे कि उन्होंने तीक्ष्ण बाणों से उस जाल को तोड़ा, और अनेक अनेक ऐसे शस्त्रास्त्रों से वह सज्ज होकर के अनेक चिन्ह उन्होंने खलास कर दिए अर्जुन के। तो फिर कौरवों के पक्ष में भी थोड़ा आधार आने लगा, और धृष्टद्युम्न द्रोण के साथ लड़ने लगे। धृष्टद्युम्न को ऐसा वरदान था कि वो द्रोणाचार्य को मारने के लिए जन्मे हैं, और शिखंडी भीष्म पितामह के साथ, और अर्जुन और भीमसेन बाकी सैन्य के साथ। लेकिन भीमसेन खास करके कलिंग के जो सैन्य था उसके साथ युद्ध करने लगे। इतना घमासान हुआ कि द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न एक दूसरे
उसको इतना परास्त करने के लिए वो आगे बढ़ गए कि उनका युद्ध भी देखने लायक था। धृष्टद्युम्न भी बड़ा सेनापति किसी को भी नहीं बनाते, वह भी बड़ा शूरवीर था, महारथी था। और इधर द्रोणाचार्य भी कम नहीं थे, उन दोनों में घमासान हो गई। इधर भीमसेन अकेला कलिंग पूरे सैन्य के साथ लड़ने लगे, उनके राजा और वो, और सैन्य को देखते देखते भीमसेन ने पूरा खलास कर डाला। एक अकेले एक गदा का फटके में 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 सैनिक को परास्त कर देता और आगे बढ़ता। जैसे कोई पहाड़ आ रहा है और आगे फिर थोड़े थोड़े पेड़ और पौधे और कुचलता हुआ जा रहा है आगे, ऐसे भीमसेन आगे चल रहे थे। पूरा कलिंग सैन्य, वो हाथी हो या घोड़े हो या रथ हो या कोई भी हो, एक गदा के फटकार से भीमसेन आगे बढ़ता और पूरे सैन्य को कुचलते हुए आगे बढ़ता चला गया। और ये सब देखकर कौरव सेना डर गए और पीछे हटने लगी। भीष्म पितामह को भी लगा कि आज का युद्ध बड़ा भीमसेन और अर्जुन ने बहुत ही अपना शौर्य दिखाया है और कलिंग सेना को पूरा परास्त कर दिया। कलिंग सेना को परास्त करते हुए देख भीष्माचार्य भी थोड़ा हलचल हो गई उसमें, और वो डरने लगे मिस कि बाकी सैन्य तो मारे जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। दुर्योधन आदि कौरव भी डरने लगे, ये कैसा युद्ध हो रहा है। और इस प्रकार ऐसा करते करते शाम हो गई, और शाम होते होते दूसरा दिन भी वह ढलने लगा। तब भीष्म पितामह ने सैन्य को माघार के लिए बोला और युद्ध विराम कर दिया। इस प्रकार दूसरा दिन समाप्त हो गया। ये पूरे युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, जयद्रथ, शकुनी, अश्वत्थामा, विकर्ण, कर्ण नहीं था। कर्ण भीष्म पितामह के कारण, द्रोणाचार्य के वाद के कारण वो नहीं आया था और आने वाला भी नहीं था। जब तक भीष्म पितामह है तब तक वो नहीं आने वाला था, और द्रोणाचार्य भी उसके कट्टर विरोधी थे और इसलिए कर्ण नहीं आया था। फिर भी एक दुर्योधन के मन में था कि कर्ण नहीं है तो आप कच्चे पड़ रहे हैं, ऐसा वो बीच बीच में भीष्म पितामह को बोल देते थे। आपका क्षत्रियत्व किधर गया? द्रोणाचार्य को बोलते थे, आपका जो शस्त्रास्त्र संपन्नता है वो किधर गई? वो लड़ो, और ऐसा हौसला बढ़ाते हुए एक आह्वान दे रहे थे। और इस प्रकार दूसरे दिन का युद्ध समाप्त होता है। आगे चल करके तीसरे दिन में जब अलग अलग सैन्य रचना हुई और घमासान लड़ाई होते होते आगे क्या हुआ वो बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।